अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं इनामुल्लाह। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी डिस्कशन 9th क्लास के मैथमेटिक्स की यूनिट नंबर 1 पे हो रही है और आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। और एक्सरसाइज 1.2 करने से पहले हम मैट्रिक्स की थोड़ी सी एग्जाम समझ जाते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, यानी मैट्रिसेस की एग्जाम। सबसे पहले जो मैट्रिक्स है हमारे पास वो है रॉ मैट्रिक्स। मैं आपको ये डेफिनेशन अपने ज़ुबान में समझाऊंगा। आप अगर इसकी डेफिनेशन देखना चाहते हैं तो ये बुक के पेज नंबर 4 पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। तो पहले हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो है रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो उसको हम रॉ मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक खुद से मैट्रिक्स लिखता हूँ, ए इज इक्वल टू 2 - 1 4। आप देखें ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक ही रो है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरीके से कॉलम मैट्रिक्स, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं खुद से कोई कॉलम ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल 2 - 3 - 1। अब देखिए ये एक मैट्रिक्स हमारे पास है जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, तो ये एक कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। इसी तरीके से कोई और कॉलम मैं ले लेता हूँ यहाँ, C = 2 - 1। तो आप देखें इसमें भी एक ही कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स इसको कहेंगे। इसको रो मैट्रिक्स कहेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही रो है, और इसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है। तो वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो, एक ही रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स, और ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। आगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें रोज की तादाद और कॉलम की तादाद बराबर नहीं होती। फॉर एग्जांपल, हमारे पास अगर 2 रोज हैं तो 3 कॉलम हों तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक मैं लेता हूँ कॉलम, एक मैट्रिक्स में लेता हूँ, A = 2 - 1 0 3 4 5। अब इसमें देखें कितनी रोज हैं, एक ये वाली रो है, दूसरी ये वाली रो है। 2 रोज हैं और कॉलम कितने हैं? 1 2 3। तो 3 कॉलम है इसमें। देखें 2 रोज और 3 कॉलम, यानी रोज की तादाद और कॉलम की तादाद इक्वल नहीं है, तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की यही डेफिनेशन है, नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी रोज की तादाद कॉलम की तादाद के बराबर नहीं होती रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में। इसी तरीके से आगे कहता है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें रोज की तादाद एंड कॉलम की तादाद इक्वल होती है। फॉर एग्जांपल, खुद से एक मैट्रिक्स में कंसिडर कर लेता हूँ, B = 1 2 0 1। अब देखें ये जो मैट्रिक्स है इसमें 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। इसी तरीके से एक और मैं ले लेता हूँ, C = 3, बस ऐसे लिखा हुआ है। देखें अब इसमें एक ही रो और एक ही कॉलम है, तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। आगे कहते हैं जी नल और जीरो मैट्रिक्स। नल और जीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें तमाम एंट्रीज, उस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज जीरो हों। फॉर एग्जांपल, एक खुद से ही ले लेते हैं मैट्रिक्स A = 0 0 0 एंड 0। आप देखें इस मैट्रिक्स में तमाम एंट्रीज जीरो हैं हमारे पास, तो ये जो मैट्रिक्स होगा ये नल और जीरो मैट्रिक्स होगा। एक और एग्जांपल भी इसकी ले लेते हैं, D = 0। तो देखें अब इसमें एंट्री जीरो है, तो ये नल और जीरो मैट्रिक्स होगा। आगे कहता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है? मैं खुद से एक मैट्रिक्स लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, A = 2 - 1 3 एंड 0। अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा? याद रखिएगा, ट्रांसपोज को हम A ट्रांसपोज से A के ऊपर छोटा सा टिल डाल देंगे, ये A ट्रांसपोज को शो करेगा। और इसमें हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट रो है हमारे पास ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगी 2 - 1, और ये जो सेकंड रो है 3 0, ये सेकंड कॉलम बन जाएगा 3 0। ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ गया। अब एक और मैट्रिक्स मैं खुद से ले लेता हूँ, B = 1 2 3 0 4 1 5 - 1 9। अब ये एक मैट्रिक्स है, इसका हमें ट्रांसपोज मालूम करना है, तो B के ऊपर छोटा सा T डालेंगे जिसका मतलब होगा B ट्रांसपोज। और ये किसके इक्वल आएगा? इसकी जो फर्स्ट रो है 1 2 3, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगी 1 2 3, और ये जो सेकंड रो है 0 4 1, ये सेकंड कॉलम बन जाएगा 0 4 1, और ये थर्ड रो है हमारे पास 5 - 1 9, ये थर्ड कॉलम बन जाएगा 5 - 1 9। तो ये इस तरह हम ट्रांसपोज निकालते हैं। यानी क्या करते हैं ट्रांसपोज में,
रोज़ को हम कॉलम में तब्दील कर देते हैं, तो जो नया कॉलम हमारे पास हासिल होता है, जो नया मैट्रिक्स हमारे पास आता है, उसको हम ट्रांसपोज कहते हैं। आगे कहते हैं नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, यानी नेगेटिव मैट्रिक्स हम किस तरह फाइंड करते हैं या नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं खुद से ही एक मैट्रिक्स कंसिडर करता हूँ, ए इज इक्वल टू -1 2 3 एंड -5। अब नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने का तरीका क्या है कि दोनों तरफ हम माइनस का साइन लगा देते हैं, इस तरह भी माइनस लगा देते हैं और इस तरह भी माइनस लगा देते हैं, -1 2 3 एंड -5। अब नेगेटिव मैट्रिक्स को हम नेगेटिव ए से शो करेंगे। अगर ए नाम दिया गया है तो नेगेटिव ए, अगर बी नाम दिया गया है तो नेगेटिव बी इसका नाम होगा। और ये किसके इक्वल आएगा, अभी मैं यहाँ से आगे ऑनवर्ड कर रहा हूँ, -a इज इक्वल टू, ये जो नेगेटिव साइन है ये मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा। ये नेगेटिव साइन अंदर मल्टीप्लाई करने से साइन चेंज हो जाएंगे, जो चीज़ नेगेटिव होगी वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। अब ये देखें ये -1 है, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करने से ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये सिर्फ 1 रह जाएगा। और यहाँ प्लस था, -2 हो जाएगा। यहाँ +3 था तो ये -3 हो जाएगा। ये -5 था ये, तो ये +5 हो जाएगा। अब ये ए हमारे पास एक मैट्रिक्स था, तो इसका नेगेटिव मैट्रिक्स ये हमारे पास आ गया। ए अगर नाम दिया गया होगा तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स को -a से शो करेंगे, अगर बी नाम दिया गया होगा तो -b से हम शो करेंगे इस मैट्रिक्स को, नेगेटिव मैट्रिक्स को। और उसको फाइंड करने का तरीका क्या होगा, दोनों तरफ माइनस का साइन लगाएंगे और ये जो माइनस का साइन है इसको अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अंदर सारे एंट्रीज के जो साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे। आगे कहते हैं जी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है जिसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो दोबारा हमारे पास वही मैट्रिक्स आ जाए। फॉर एग्जांपल मैंने ये मैट्रिक्स लिए है, तो मैं अब इसका ट्रांसपोज देता हूँ, फिर देखता हूँ क्या आंसर आता है। इस क्वेश्चन को मैं तो सॉल्व करता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है m इज इक्वल टू, यही मैट्रिक्स मैं ले लेता हूँ 1 2 3 1 2 3 2 -1 4 एंड 3 4 0। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूँ। अब m लेके ऊपर ट्रांसपोज लिखूंगा तो ये m ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ट्रांसपोज में क्या करते होते हैं, मैंने आपको पीछे बताया है, इसका जो है ना फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 1 2 3, और इसका जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा, और थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा 3 4 0। आप देखें m ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू लिखी हुई है 1 2 3, ये देखें ये भी वही 1 2 3, 2 -1 4 2 -1 4 3 4 0 3 4 0। यानी ट्रांसपोज लेने से ये जो आंसर है ये किसकी वैल्यू थी, m की, तो ट्रांसपोज लेने से दोबारा वही आंसर आ गया। अब m का हमने ट्रांसपोज दिया, दोबारा m आ गया, तो ये जो m होगा ये हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन है, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ m ट्रांसपोज इज इक्वल टू m। अगर किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लें, दोबारा हमारे पास वही मैट्रिक्स आ जाए, तो उस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। आगे कहते हैं जी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है, देखें सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, m ट्रांसपोज इज इक्वल टू m होता है, या अगर कोई भी नाम दिया गया हो, फॉर एग्जांपल a दिया गया हो तो a ट्रांसपोज इज इक्वल टू a होगा। जबकि स्क्यू सिमेट्रिक में a अगर नाम दिया गया तो a ट्रांसपोज -a के इक्वल होगा। अब ये किस तरह होगा, इसको मैं इधर सॉल्व करता हूँ। फॉर एग्जांपल यही मैट्रिक्स में लेता हूँ, इक्वल टू 0 2 3 0 2 3 -2 0 1 -2 0 1 एंड -3 -1 0 -3 -1 0। अब ये एक मैट्रिक्स दिए है ना, अब इसका आप ट्रांसपोज लें, a ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसकी जो फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 0 2 3, और सेकंड रो सेकंड कॉलम -2 0 1, एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा -3 -1 0। अब देखें a ट्रांसपोज इज इक्वल टू, मैं इस सब एंट्रीज में से माइनस का साइन कॉमन लेता हूँ। माइनस का साइन जब मैं कॉमन लूँगा तो अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे। अब देखें मैं कैसे करूँगा इसको, माइनस का साइन मैंने इन सब एंट्रीज से माइनस का साइन मैंने कॉमन ले लिया, अब 0 एज इट इज़ आ जाएगा। अब माइनस कॉमन लेने से ये जो -2 था ये +2 हो जाएगा, यानी ये सिर्फ 2 रह जाएगा, ये भी सिर्फ 3 रह जाएगा। ये +2 था, माइनस कॉमन लेने की वजह से ये -2 हो जाएगा। 0 एज इट इज़, ये -1 था +1 हो जाएगा,
ये -3 हो जाएगा, ये -1 और ये 0 एज इट इज़। अब देखें ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस, अब ये जो लिखा हुआ है 0 2 3, ये किसकी वैल्यू है? ये ए की वैल्यू है। देखें 0 2 3 0 2 3 -2 0 1 -2 0 1 3 -1 0 3 -1 0, तो ये किसकी वैल्यू है? ए की वैल्यू। तो अब देखें ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया? -a के इक्वल। तो ये जो ए है हमारे पास, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशन बताई है कि ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा कालिब जिसका हम अगर ट्रांसपोज लें तो दोबारा हमारे पास वही आंसर आ जाए। फॉर एग्जांपल ए का ट्रांसपोज लें तो दोबारा ए ही आ जाए, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और अगर ए का ट्रांसपोज लें तो -a आ जाए, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। आगे कहता है जी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं खुद से एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, ए इज इक्वल टू 0 0 3 सॉरी 0 और ये आ जाएगा -1। तो डायगोनल मैट्रिक्स वो वाला मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल में कम से कम एक एलिमेंट, एक एंट्रीज ऐसी हो जो कि नॉन ज़ीरो हो। अब देखें ये डायगोनल में ये दो मैट्रिक्स हैं, ज़ीरो, ये दो एलिमेंट है डायगोनल में, 0 और -1। अब ये जो दो डायगोनल में लिखे हुए हैं, इनमें से कम एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि नॉन ज़ीरो हो। जैसे कि देखें ये -1 है, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा। बाकी सारे बेशक ज़ीरो हों, लेकिन डायगोनल के अगर दो एलिमेंट हैं डायगोनल में, तो कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो कि गैर सिफर हो, यानी नॉन ज़ीरो हो। दोनों भी नॉन ज़ीरो हो सकते हैं, लेकिन एक कम से कम ऐसा हो जो नॉन ज़ीरो हो। इसके एक और एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूँ, b इज इक्वल टू 0 0 0 0 2 0 0 0 5। अब देखें इसके ये जो डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल है, जो डायगोनल में ये तीन एलिमेंट है, 1 2 3। अब इन तीन डायगोनल जो एलिमेंट हैं, इनमें से दो जो है हमारे पास नॉन ज़ीरो हैं, तो जिसकी वजह से ये डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा। अगर ये भी दो ज़ीरो हो जाएं तो ये फिर नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स बन जाता है। डायगोनल में कम से कम एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि नॉन ज़ीरो। अगर मैं यहाँ भी ज़ीरो कर दूँ तब भी ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो कि नॉन ज़ीरो हो, जैसे कि यहाँ हमारे पास 2 लिखा हुआ है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो गई। अब ये स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? तो स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, लेकिन इसमें क्या होता है देखिएगा, ए इज इक्वल टू 2 0 0 2। इसके डायगोनल में भी ये जो है ना, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि देखें इसके डायगोनल में जो है ना, दोनों ही जो है नॉन ज़ीरो हैं। एक भी अगर नॉन ज़ीरो हो जाए तब ये डायगोनल मैट्रिक्स बन जाता है। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स की ये डेफिनेशन है कि डायगोनल में एक जैसे एलिमेंट होने चाहिए। डायगोनल में एक जैसे एलिमेंट अगर होंगे तो ये हमारे पास मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होगा। एक और मैट्रिक्स मैं खुद से लिख लेता हूँ, बी इज इक्वल टू 1 0 0 सॉरी यहाँ 1 की जगह पे मैं कुछ भी और लिख सकता हूँ, 5 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5। तो ये देखें अब भी डायगोनल में एक जैसे एलिमेंट है, तो ये जो मैट्रिक्स होगा स्केलर मैट्रिक्स होगा। अब आगे जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी डायगोनल और स्केलर की तरह होता है, सिर्फ इसमें क्या होता है, इसमें डायगोनल में 1 1 होने चाहिए और कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अगर और कोई एलिमेंट एक जैसा होगा तो वो स्केलर मैट्रिक्स बनेगा। अगर डायगोनल में 1 1 होगा तो फिर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 1 0 0 1। आप देखें डायगोनल में 1 1 लिखा हुआ है, तो डायगोनल में अगर 1 1 लिखा होगा तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। अगर 2 2 या 1 के अलावा कोई और नंबर एक जैसे होंगे तो स्केलर मैट्रिक्स। और अगर डायगोनल एलिमेंट में एक एलिमेंट अगर नॉन ज़ीरो हो जाए, कम से कम एक एलिमेंट, बाकी और भी नॉन ज़ीरो हो सकते हैं डायगोनल में, लेकिन अगर एक भी नॉन ज़ीरो हो जाए तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है। तो ये सारी डेफिनेशन जब तक आपको नहीं आएंगी हमारी एक्सरसाइज नहीं होगी, तो आप इसको सही करके समझ लें। हम 1.2 के जो पहले 4 क्वेश्चन हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।